नमस्कार एंड वेलकम टू चैनल ब्रेन गेम। दोस्तों, हम इंसान अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर दवा लेनी पड़ती है। लेकिन कई बार बीमारी इतनी गंभीर होती है कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये जानवर और पंछी अक्सर बीमार नहीं पड़ते, और अगर बीमार पड़ते भी हैं तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। फिर वो ठीक कैसे होते हैं? दरअसल उनकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा अनोखा सिस्टम एक्टिवेट है जो उनकी बीमारी को खाकर अपने आप ही ठीक कर देता है। और खुशी की बात यह है कि ठीक वैसा ही सिस्टम हम इंसानों के अंदर भी मौजूद है, जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद किसी भी टॉक्सिन को, बैक्टीरिया, वायरस को, किसी भी किस्म की बीमारी को और यहां तक कि कैंसर पैदा करने वाले सेल्स को भी खाकर खत्म कर सकता है। और इस सिस्टम को कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटो का मतलब है सेल्फ और फेजी का मतलब है ईट, यानी अपने आप को खाना। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे शरीर के अंदर पैदा होने वाली किसी भी बीमारी को खाकर ठीक कर सकता है। अब सवाल ये है कि अगर ये सिस्टम हमारे शरीर के अंदर मौजूद है तो ये काम क्यों नहीं करता? 1974 में बेल्जियम के एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन डी डुवे ह्यूमन बॉडी सेल्स के ऊपर डीप रिसर्च कर रहे थे। जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के नीचे एक बॉडी सेल्स को गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि हमारे बॉडी सेल्स के अंदर एक रीसाइक्लिंग कंपाउंड बना हुआ है। रीसाइक्लिंग कंपाउंड का मतलब होता है बेकार मटेरियल का इस्तेमाल करके नए सेल्स बना देने वाला कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम है लाइसोसोम्स। और इस लाइसोसोम्स के अंदर 50 किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे हुए हैं। ये लगभग ठीक वैसे ही एंजाइम्स हैं जैसे हमारे पेट में भरे होते हैं, जो हमारे खाने को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़कर हजम कर देते हैं। उन्होंने देखा कि ये लाइसोसोम एंजाइम्स हमारे बॉडी के सेल्स पर अटैक करने वाले किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या सेल में आने वाले किसी भी टॉक्सिन यानी अनवांटेड मटेरियल या हमारी बॉडी में पैदा हुए डेड सेल्स को खाकर रिसाइकल कर सकते हैं। यहां तक कि हमारी बॉडी में पैदा होने वाले ऐसे सेल्स जो कैंसर की बीमारी को पैदा करते हैं, उन्हें भी खाकर ये रिसाइकल कर देते हैं। ये हमारी बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा फैट को भी खाकर रिसाइकल कर सकते हैं, जो मोटापे का कारण बनता है। और इसी रिसर्च के लिए उन्हें 1974 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे शरीर में ऐसा एक कमाल का डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं? और अगर पढ़ते हैं तो हमारी बीमारी अपने आप ठीक क्यों नहीं होती? तो इसका जवाब यह है कि हमारा ऑटोफेजी सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो फिर इसे काम करने से कौन रोक रहा है? आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसे काम करने से हम खुद रोक रहे हैं। जी हां, हम खुद। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे, तो इसके लिए पहले हमें यह समझना होगा कि यह सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। दरअसल हमारे शरीर के हर एक सेल को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये एनर्जी उसे मिलती है हमारे खाए फूड से। लेकिन जब भूख लगने के बाद भी हम कुछ देर तक खाना नहीं खाते तो ये सेल्स हमारे शरीर में पड़े वेस्ट को ही खाना शुरू कर देते हैं और ऑटोफेजी सिस्टम अपने आप शुरू हो जाता है। लेकिन हम तो भूख लगने से पहले ही अपने पेट में और खाना डालते जाते हैं और ये सिस्टम कभी शुरू नहीं हो पाता। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। दरअसल हर तरह के फूड को पचाने में एक खास तरह का समय लगता है। जैसे किसी फ्रूट को पचाने में लगभग 1 घंटा लगता है, वहीं कच्ची सब्जियां या सैलेड लगभग 2 घंटे में पच जाते हैं। लेकिन अगर हम इन सब्जियों को पकाकर अनाज यानी रोटी या चावल के साथ खाएं तो इन्हें पचने में 4 से 6 घंटे का समय लगता है। और अगर हम नॉन वेज फूड लेते हैं तो उसे पचने में 12 से 18 घंटे का समय लगता है। अब जरा सोचिए, हमने सुबह 10 बजे नाश्ता किया जिसे पचने में 4 से 6 घंटे लगने हैं। उसके बाद ऑटोफेजी सिस्टम अपना काम शुरू करेगा, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही हम और खाना खा लेते हैं, और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। नतीजतन हमारा शरीर खुद की सफाई नहीं कर पाता। हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन यानी वेस्ट मटेरियल भरने लगता है, जो खतरनाक बीमारियों को पैदा करता है। यानी हम खुद इस ऑटोफेजी सिस्टम को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। तो फिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम अपने खाने के साथ साथ इस ऑटोफेजी को भी शुरू कर सके?
जापान के एक साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी, जिन्होंने ऑटोफेजी के ऊपर गहन शोध किया और उन्हें अपनी रिसर्च के लिए 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया। उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान एक ऐसा तरीका खोजा जिससे हम अपने शरीर के अंदर इस कमाल की हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो है फास्टिंग यानी व्रत करना। उन्होंने फास्टिंग के 2 तरीके दुनिया को बताए। पहला है डेली फास्टिंग और दूसरा है वीकली फास्टिंग। पहले बात करेंगे डेली फास्टिंग के बारे में। इसमें योशिनोरी ने 16-8 के रूल्स के बारे में बताया, जिसमें दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे हमें फूड लेना है और 16 घंटे हमें अपने पेट को खाली रखना है। यानी अगर हम सुबह का नाश्ता 10 बजे करते हैं तो शाम 7 बजे तक हमें रात का खाना ले लेना है, ताकि रात में हमारे खाए खाने का डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमारा ऑटोफेजी सिस्टम शुरू हो सके। क्योंकि योशिनोरी ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि हमारे शरीर में ऑटोफेजी सिस्टम शुरू होने के लिए हमारे पेट का 16 घंटे खाली रहना जरूरी है। और दूसरा तरीका है वीकली फास्टिंग। इसमें हमें 24 घंटे की फास्टिंग करनी होती है। यानी अगर हम आज सुबह 10 बजे नाश्ता करते हैं तो हमें अगले दिन सुबह 10 बजे तक फास्ट करना होगा। और यही एक बेहतरीन तरीका है ऑटोफेजी सिस्टम को चालू करने का, क्योंकि जब हम भूख लगने के बाद भी खाना नहीं खाते तो हमारे शरीर का हर एक सेल भूखा होता है और उसे काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो उसे फूड से मिलती है। तो हमारे बॉडी सेल्स, हमारे शरीर में मौजूद कैंसर पैदा करने वाले डेड सेल्स को, हमें बहुत बीमार करने वाले बैक्टीरिया वायरस को और बॉडी के अंदर पड़े टॉक्सिन को खाकर एनर्जी लेते हैं और उन्हें नए सेल्स में रिसाइकल कर देते हैं। यानी जब हम अपने पेट के डाइजेशन सिस्टम को आराम देते हैं तभी हमारा ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम काम कर पाता है। और शायद इसीलिए जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले हमारी भूख गायब होती है, ताकि हमारे पेट और डाइजेशन सिस्टम पर लोड ना पड़े और हमारी ऑटोमेटिक हीलिंग पावर अपना काम कर सके। बहुत से लोगों को 24 घंटे की फास्टिंग करना बहुत मुश्किल लगता होगा, तो आप दिन में 2 या 3 बार जूस ले सकते हैं, और अगर इससे भी काम ना बने तो एक बार हल्का फ्रूट या सैलेड ले सकते हैं। हो सकता है आपको फास्टिंग के दौरान कुछ साइड इफेक्ट्स महसूस हों, जैसे सर में दर्द होना, एनर्जी लेवल का डाउन महसूस होना, कमजोरी लगना, लेकिन यकीन मानिए ये साइड इफेक्ट्स इस बात का इशारा हैं कि आपके शरीर के हर एक सेल के अंदर एक कमाल का सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है जो आपके शरीर की हर एक बीमारी को खाकर उसे खत्म कर सकता है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन हमारे शरीर को किसी भी दवा की जरूरत नहीं होती। ये अपने अंदर हर किस्म की दवा या साल्ट को एक एंजाइम के रूप में पैदा कर सकता है और हमें हर उस बीमारी से बचा सकता है जिसका आज तक डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है, बशर्ते हम उसे ऐसा करने दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।